दिल्ली के लिहाज से दिल्ली की भी जो स्क्वाड और बैलेंस कैसे इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर ठीक है ये भी बात होती है भाई कि डोनोवन फरेरा भी तो है जी, मतलब कभी कभार बात होती है भाई आशुतोष को नंबर नहीं मिल पा रहा बैटिंग का उस तरीके से, कभी कभी होता है विप्रज निगम भी यूटिलाइज नहीं हो रहे, बट स्टब्स तो यार मुझे लगता है यार कि जितने भी मतलब आपके प्लेयर्स हैं भले उसका फॉर्म बहुत घुसा हुआ है बट फिनिशर वाला जो टास्क है आने वाले टाइम में जो कोई निभा रहा होगा वो लड़का होगा। कहने का मतलब ये वो है भैया, जैसे मुझे दीपक भैया की बात है बिल्कुल सही लगी। अगर आप ये डिस्कशन 2021-20 थोड़ा समय पहले की कर रहे होते ना तो वो थोड़ा सा लेजिट होता। ये आज के चीते हैं और इन्हें अगले आने वाले 2-3 साल रूल भी करना है। चाहे आप ब्रेविस की बात कर लो, चाहे आप स्टब्स की बात कर लो, कैमरन ग्रीन तो आप कह सकते हैं और उस लॉट में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ऑलराउंड एबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये है आपका फ्यूचर। अब देखो स्टब्स अगर राजस्थान जा रहे होंगे ये राजस्थान के लिए विन विन डील हो जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि संजू जब मना ही चुके हैं कि यार अब मुझे अपनी फ्रेंचाइजी छोड़नी है, दूसरी जगह जानी है, तो बंदे को बिना मन के रखने का मतलब भी क्या है। अब स्टब्स के साथ आप फ्यूचर भी देखोगे आप और 2-3 पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर और कर पाओगे कि यार चलो पराग को तो मैं एज अ कैप्टन देख भी रहे थे, यशस्वी की भी डिस्कशन थी। अब आप अपना मिडिल ऑर्डर और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो यार संजू सैमसन एंड केएल राहुल, मैं देखता हूं दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? एज अ लीडर संजू सैमसन आपके लिए ना बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप चीजें आप मिस कर रहे थे इस वाली आईपीएल में। शुरुआत आपने अच्छी करी, आखिरी में आप पैनिक कर गए। वहां पर भी तो एक वो है ना यार, देखो अक्षर पटेल एक सीजन का कैप्टन और आपकी जो फ्रेंचाइजी वाला जो डिसीजन है एक साल बाद चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब सेम ही फ्रेंचाइजी में सेम ही बंदों ने जिन्होंने लीडरशिप दी अक्षर पटेल को, उन्होंने आधे सीजन में जब अक्षर पटेल आपको टॉप पर लेकर जा रहा था सब कुछ बढ़िया था, इवन हमने भी यहाँ पर चर्चा करी तो हमने अक्षर को एज कैप्टन रेट भी किया था। और होता है जब तक आपके फैसले आ रहे होते हैं सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं यार देखो दिल्ली कैपिटल्स एज अ फ्रेंचाइजी मैसेज क्या दे रही है प्लेयर्स को? क्या वो प्लेयर कोई एक लॉयल्टी फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं भाई श्रेयस अय्यर आपने नहीं रोके, ऋषभ पंत आपने नहीं रोके, अब आज अक्षर पटेल चेंज होकर संजू सैमसन कैप्टन हो जाएंगे, क्या पता संजू सैमसन का 2 सीजन के बाद क्या हो। सही बात यार इसमें एक चीज ये भी है ना कि मतलब लीडर आपको जिताते हैं टाइटल पर, इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ लीडर ही जिताते हैं। आज आप इस लीडरशिप के रोल के साथ बैठो, एक टीम मीटिंग करो, उसमें आपको पता चलेगा। देखो केएल राहुल भले ही कैप्टन नहीं है पर केएल राहुल की बातें रखी जाती होगी ना मीटिंग में, एक लीडरशिप रोल का हिस्सा है। केएल राहुल भी उस रोल का हिस्सा है, संजू सैमसन भी उस रोल का हिस्सा है, अक्षर पटेल ऑब्वियसली एक ऐसा एक्स कैप्टन आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसकी बातें सुनोगे नहीं, मीटिंग में तो वो रहेंगे। तो बहुत ज्यादा माइंड भी लेकर आ रहे हो आप साथ में, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उस कंफ्यूजन में फिर आपको देखना है कि यार सीनियर खिलाड़ियों को भी हमें खुश रखना है, आपको फिर जूनियर खिलाड़ी ऐसे हैं उनकी बातों को लेकर, भाई हो सकता है ना संजू सैमसन का अलग माइंड हो, वो अलग सोचते हो, वो नहीं खिलाना चाहेंगे, वो कहेंगे मैं नहीं ले रहा स्पिन डिपार्टमेंट को। ऐसे किसी मैच में वो कह देंगे कि यार मुझे नहीं अक्षर पटेल की जरूरत, नीचे से फिनिश नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे? अच्छा संजू सैमसन पहले भी दिल्ली में थे और आप लोग जो जुड़े हुए भाई आप लोग बताइए कि संजू स्टब्स ट्रेड में फायदा किसका हो रहा है? मतलब दिल्ली का ज्यादा फायदा आपको लग रहा है, राजस्थान का ज्यादा फायदा? मेरी तरफ से तो भाई 100% राजस्थान। हाँ मतलब वही, काफी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हमेशा अपना पोपट क्यों कराती है। मतलब देखो संजू सैमसन प्लेयर बुरे नहीं है, वो लीडरशिप भी लेकर आ जाएंगे, बट एक ही होता है कि भाई देखो T20 क्रिकेट जहां बढ़ रही है, देखो हम बार बार ये चर्चा भी करते हैं कि संजू सैमसन का जिस टाइम था ना और जब वो बाकियों से बहुत आगे थे तब आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब संजू सैमसन जैसा बहुत लोग खेलते हैं। संजू सैमसन या तो भाई आप बोलो कि ट्रॉफी जिताने वाले बंदे रहे, चैंपियनशिप नहीं जितवाई है ना, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अपनी टीम के लिए देते हो 400 450 इस तरीके के सीजन्स, वो बहुत प्लेयर्स ने दिए हैं। अब या तो आपका रहता है कि आपने वो चैंपियनशिप पेडिग्री बड़े मैचेस में डिलीवर किया जहां पर भी संजू सैमसन थोड़ा लैग करते हैं। हाँ जी। अब बात आ रही है भाई यहां से आप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है या तो आपको 2 सीजन का अरेंजमेंट, और मुझे लगता है कि कप्तानी भी फिर अगर दिल्ली वो चीज कर रही है तो फिर केएल राहुल क्यों ना मिक्स में हो, जैसे जो दीपक ने बात करी है भाई केएल राहुल, अगर केएल राहुल को लेकर भी चर्चा चल रही है, एक ऑन है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके बाद में आएगी बस के ट्रेड की पॉसिबिलिटी क्या है, फिर केकेआर क्या सोच रहा है, केकेआर और जो है केएल राहुल की चर्चा अभिषेक नायर के टाइम से शुरू हो रही है। लेकिन पोल में आप ये बताइए कि संजू स्टब्स ट्रेड में फायदा किसका, दिल्ली का या फिर राजस्थान का? ये आप बताइए, हम आपसे पूछ। आई थिंक जो पहली पॉसिबिलिटी रही होगी ना भैया इसमें, जैसा आप प्रपोजल रखते हैं किसी के सामने, तो पहला प्रपोजल रखा गया होगा दिल्ली के सामने वो केएल राहुल को लेकर रखा गया होगा, लेकिन दिल्ली इज अनविलिंग कि हम केएल को क्यों छोड़े। देखो मुझे अब इन्होंने इनके साथ एक बंदा भी मांगा है कि वो भी दो, अनकैप्ड भी दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो केएल का अगर कल भी जब बात हुई थी हमने डिस्कस करते हैं केएल संजू वाला ट्रेड जी, तो मेरा ही मानना था कि देखो आप एक वैभव सूर्यवंशी है, एक यशस्वी जायसवाल भी है, एज ऑफ नाउ तो आप उन दोनों से स्टार्ट करोगे ना। और मेरा ही मानना है कि भाई कि राजस्थान रॉयल्स ध्रुव जुरेल के साथ मतलब अगर रिटेन किया तो उनको बैटिंग पोजीशन में प्रमोशन देना चाहिए उनको जी, 3 नंबर फिर अब उनका होना चाहिए वहां पर। और वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई खराब बल्लेबाज है, सही बात, उसने असर दिखाया था अपना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। 4 नंबर आपके पास रियान पराग है,
फिर केएल राहुल 5 होते, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि आज जो वक्त चल रहा है केएल राहुल का वो काम कर देंगे जी। बट देन शायद अगर एक स्टब्स मिल रहे हैं 5 पर उस पोजीशन पर जो स्पेशलिस्ट, कुछ मैचेस ऐसे भी तो रहते हैं ना स्टब्स और राहुल ने दिल्ली के लिए जो यार अच्छा मनोज किया। भाई, अगर आपकी टीम में स्टब्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हो आपकी टीम की बैटिंग पूरी बैलेंस हो रही है, जो आप कह रहे हो ठीक है, मैं कह रहा हूँ फॉर दैट मैटर आप 3 नंबर ले सकते हो, एक जुआ खेल सकते हो, ध्रुव जुरैल जुआ क्या यार, 14 करोड़ और जो दिए कि किसी मतलब खिलाड़ी को, मुझे लगता है कि अगर उनको खिलाओगे 3, जैसे रियान पराग के लिए बात होती है एटलीस्ट कि 14 4 मैच दो। तो मिलेंगे। रियान पराग के लिए चर्चा यही होती नीतीश है राणा कि भी उसको- आपके पास हैं कि रियान पराग को 4 नंबर दो तो सही। जब आपने वो 4 दिया तो रियान पराग की परफॉर्मेंस कब आई? जब उसको स्टेबिलिटी से वो 4 नंबर मिला ना। ऐसे ही मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल की भी आएगी, क्योंकि क्या होगा कि कभी कभी पावर प्ले में नंबर आएगा उनका 1 डाउन। यार पता है उनके क्या, पास वो मैं गेम क्या है। सोचता हूँ ना कि ध्रुव जुरैल आपके पास मतलब एक अच्छा ऐसा खिलाड़ी है, देखो जो भी है वो आज इंडियन टीम का प्लेयर है ना, 14 करोड़ रुपए दिए हैं, एक सीजन तो ट्रस्ट करोगे, पूरा सीजन दे दो, लेकिन आप पे स्टफ्स आएंगे, आप समझ रहे हो सिचुएशन, 5 पर आपके पास स्टफ्स आएंगे, बाई चांस आपने हेटमायर रोक लिया, हालांकि फिर आपकी विदेशी खिलाड़ी वाली ये पंगा नहीं होता ना, आपको ऊपर से इंडियन ही मिल रहे हैं भाई, यशस्वी वैभव ओपन कर लेंगे, फिर आपके 3-4 ये हैं, फिर नीचे से आप चलो जिसको मेंटेन करना चाहो, आपके पास यार बॉलर में भी ये हो जाएगा। अब स्पिनर वाला आपका एक मसला फंसेगा कि किसको स्पिनर लेकर आते हो, लेकिन एक चीज मैं दिल्ली वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि यार दिल्ली को इतनी क्या हड़बड़ी हो गई कि संजू को लिया, अरे भाई आप एक अच्छा ओपनर देख लेते, मार्केट में कोई मिलता, मैं कह रहा हूं नीतीश राणा जैसा खिलाड़ी भी आपके लिए अगर नंबर 3 खेल जाए दिल्ली के लिए, कोई गड़बड़ थोड़ी है, बेन डकेट को देख लेते, फिर इसके अलावा मे भी वेंकटेश अय्यर आपको 8-10 करोड़ रुपए में भैया मिल जाते, दिल्ली बना रहा है अपना बहुत इंडियन प्लेयर ऑप्शन का है। कोर, आप इनका इंडियन तो प्लेयर का वेंकटेश कोर अय्यर देखो। कौन सा देखो, यार वो है? हाँ, मतलब संजू सैमसन, हाँ। केएल राहुल, अक्षर पटेल, आपके आशुतोष, आपके विप्रज ने इंप्रेस करा, आपके पास कुलदीप कुलदीप यादव, है। जिस टीम का इंडियन कोर अच्छा मोहित मजबूत हो शर्मा जाएगा मान ना, लो। हाँ मोहित शर्मा, तो आपके पास स्टार्क है, आप ओवरसीज का बैलेंस बना तो पाओगे। ये पर सूरमा, pick किसे अरे करोगे? ये सूरमा पुराने हैं, ये हाँ, सूरमा ये चीज है। ये वनडे की टीम बनाते हैं ना, आपको बहुत अच्छी लगती, गलत कह रहा हूँ, ये वनडे की टीम बहुत अच्छी लग रही है, ऑन पेपर उठाकर देख लो, दूसरी है ना, देखो बात, ये T20 में नहीं जैसे लग अभी रही। जो स्टार्क की बात करें, स्टार्क पर श्योरिटी नहीं है अभी हाँ। कि स्टार्क का क्या होने वाला है। प्लस जो हम बात करें कि एक पॉइंट इसमें ये है जो एक बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई जो हमने बोला कि ऊपर आपको चाहिए होते हैं, जी, जो हम कह रहे हैं कि ओपनर्स, हर टीम जिसने अच्छा किया उसके ओपनर्स धांसू रहे, मतलब कि तोड़-फोड़ मचाने वाले। ठीक है। अभी अनफॉर्चुनेटली अगर केएल राहुल और संजू सैमसन, केएल राहुल भी का भी आतंक था, संजू का भी आतंक था, बट अभी वो आतंक वाला समय उनका नहीं है। आज की डेट में शायद आप बोलोगे भाई कि एक्सप्लोसिवनेस में कंसिस्टेंसी शायद ना हो, बट प्रियांश और प्रभ सिमरन आप ऊपर देखोगे ना, डेफिनेटली। बट आपको यार नीचे भी चाहिए होता है फिनिश करने के लिए, जो जॉब चाहिए होता है। देखो आशुतोष आपके पास है, आशुतोष और विप्रज ने एक गेम फिनिश करी, वहां पर विप्रज ने एक फ्रीक नॉक खेली थी। Yes. उसका बेचारे का जिक्र उस तरीके से नहीं हुआ, बट विप्रज एक बढ़िया यूटिलिटी है। हाँ जी। अब वो लाल बॉल इंडिया ही खेल रहे हैं, सब कुछ बेहतर होंगे, बट आपको देखो फिनिश में भी राजस्थान रॉयल्स अगर स्टब्स के लिए गई है तो क्यों गई है? पिछले साल कितने जीते जिताए मैच जो वैभव सूर्यवंशी ने, यशस्वी जायसवाल ने, कभी रियान पराग ने सेट करके दे दिए, बिल्कुल। बट आप ध्रुव जुरैल से नहीं हो पाया, सिमरन हेटमायर से नहीं हो पाया, तो आपको एक ऑप्शन तो देखना है ना। Yes. भाई कुछ तो रहे आपके पास, क्योंकि आपके पास तो इंपैक्ट प्लेयर भी नहीं था, ना कोई ऑलराउंडर था। राजस्थान की तो डील डन है, राजस्थान को तो आपने संजू के बिना भी यार, जब देखो वैभव सूर्यवंशी को लेकर जैसे आपने कहा भी था कि टू अर्ली टू से कि यार वो उसी कंटिन्यूटी से, उसी कंसिस्टेंसी से अच्छा करते रहेंगे, लेकिन स्टिल आपको ना भैया वो बहुत ज्यादा वॉइड नहीं नजर आ रहा बिना संजू के, क्योंकि लीडरशिप आपने रियान पराग को दे दी थी। रियान पराग कर रहे थे, कभी संजू का लगता था कि यार बैटिंग फिट है, फील्ड में नहीं उतर सकते, मुझे सारे मसले पहले ही समझ आ गए थे। लेकिन यार अगर आपके वैभव हैं, देन आपके जायसवाल है, नंबर 3 पे जैसे हम राणा और ध्रुव जुरैल की बात करते हैं, किसी को भी आप कर सकते हो यार, फिर आप अपने 3, 4, 5 देखो ना, आपके पास वहां पर पराग भी हो जाएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स भी हो जाएंगे, एंड हेटी। देखो हेटी एक सीजन अगर आपको खराब लग रहा है तो आपको एक दोबारा एक आपको करना पड़ेगा दूसरे, और ये भी हो सकता है कि देखो मेरा इसमें पॉइंट एक दूसरा ये भी कि शायद इस तरीके से भी रही चीजें कि मे बी राणा जी और ध्रुव जुरैल उस तरीके से नहीं, क्योंकि देखो दो आपके लेफ्टी हैं ही ना। हाँ जी। आपके दोनों ओपनर्स लेफ्टी हैं, शायद उसको देखते हो आप बोले यार कि एक ध्रुव जुरैल को 3 रखते हैं, ठीक है। राणा जी हमारे फ्लोटर, क्योंकि राणा जी स्पिन को बड़ा अच्छा मारते हैं, हमने देखा हुआ है, और मतलब ठीक है पेस के अगेंस्ट भी कभी कभार फंस जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही आप बोलोगे कि डाउट हो जाए मन में, उनको आप एज फ्लोटर टाइप इस्तेमाल करो जिस भी तरीके से। ठीक है। तो अगर आपके पास राणा जी भी हैं, आपके रियान पराग हो जा रहे हैं, स्टब्स हैं, फिर देन आपको कॉल लेने की हेटमायर की, हाँ। ओवरसीज आपको 4 बंदे लगेंगे ना। ठीक है। एक आपका जोफ्रा आर्चर कंफर्म्ड है जो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। एक अगर आपने स्टब्स की डील कर दी वो कंफर्म है, ठीक है। फिर आपके पास 2 स्लॉट्स अभी भी बच रहे हैं। आप या तो अपना एक फास्ट बॉलर खिलाओगे, क्योंकि नांद्रे फास्ट बॉलर है ना, नांद्रे भी आपके पास रखा हुआ है, और या तो आप एक स्पिनर खिलाओगे जो शायद मतलब ठीक है अभी आपके पास ऑप्शंस है नहीं बड़े टाइम से, मतलब जो हम देख रहे हैं भाई आदिल रशीद खाली जा रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है यार कम दाम में उठा लो उनको। Yes. अभी 1-2 साल तो दे जाएगा आपको,
जो आपकी एक साइकिल निकाल, मतलब देखो इस साल तो आदिल रशीद वर्ल्ड कप खेल ही रहे होंगे जी। वर्ल्ड कप होपफुली जिस तरीके की उनकी फॉर्म जारी कर अच्छा ही जाता है, ये आपके पास कुछ है नहीं भाई, हसरंगा थिक्शना से तो हाथ जुलवा। इनको तो सीधा बाहर करने आदिल का। रशीद बेहतर मिल जाएंगे ऑप्शन में 2-3 कम करोड़ में पैसे यार में मिल आपको। जाएंगे। और आदिल रशीद पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, एसआरएच वगैरह ने 1-2 बार लिया है शायद उनको, एक बार यार उस खिलाड़ी से इंग्लैंड जब निकलवा सकती है तो आप क्यों नहीं निकलवा सकते? और भाई आईपीएल में वो कर जाएगा, उसको बस वो 14 के 14 मैच मिलने चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी टीम है यार, देखो आपको आई थिंक आज स्टब्स वाइज एक आपका स्लॉट फिल हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर का बहुत बढ़िया स्लॉट फिल हो जाएगा। आप जब ऑक्शन में उतरोगे आपको बॉलिंग पर ही काम करना है, फिर उसके बाद आप बैटिंग की टेंशन लेकर तो ऑक्शन में नहीं जाओगे, क्योंकि एक आध इम्पैक्ट पे तो ढंग का उठा ही लोगे आप। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे आपके। पिछली बार आपने इम्पैक्ट वही पे भी चीज़ ढंग का है। नहीं उठाया था, जो भी कह लो आपके शुभम दुबे जी जो थे, मतलब नहीं था यार उनमें उतना वो। पर एक चीज बताओ मेरे को, मैं दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, दिल्ली फिर ऑक्शन में क्या सोच कर जाएगी? दिल्ली का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि हमें ओपनर मिल जाए, वो आप संजू सैमसन ले आए ट्रेड करके। दिल्ली किसे जाकर ढूंढेगी? जाकर मुझे ही बताओ, हालांकि ये देखिए अभी किसे लेगी यार मुझे अगर भैया संजू 3 वहां पर खेले, देखो आपके पास अभिषेक पोरेल कर रहे थे, स्टार्ट अच्छा दे रहे थे, और आपके पास मगध और आपके डुप्लेसी, जो डुप्लेसी का मुझे फ्यूचर अब नहीं लगता। डुप्लेसी तो अब नेपाल नहीं हमने वो नेपाल खेलेंगे, मगध एंड देन आपके अभिषेक, एक आपको स्काउट करना पड़ेगा। रिलीज कर देंगे अब। हाँ, अब नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है एक ओवरसीज मैं तगड़ा तो ओपनर करेंगे रिलीज। अच्छा दीपक भैया, आप लाओ बेन डकेट ओपनर, बेन डकेट आपके अभिषेक पोरेल को वैसे मैं ज्यादा वो नहीं करता, बट आपको पिंच हिटिंग टाइप के बट ओपनर इनकी मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ऐसे फंस रखी है फिर ना, देखो, संजू केएल और आपके यार, पास अब मेरे को एक प्लेयर समझ में आता है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ स्टब्स को दे दें, लेकिन अब उस लेवल का विल जैक्स ले लिया बाई चांस, मान ठीक के है, चलो उधर से विल बहुत जैक्स अच्छा बॉल भी डाल देगा, पर स्टिल क्या वो बैटिंग स्टब्स वाली करेगा फिनिश में? ना, ना, नहीं करेगा ना, वहां पर नहीं। फिर आप खिलाने को एक विदेशी ला के दे दोगे, उसको फिनिशिंग एबिलिटी कह दोगे कि हालांकि बना ले, आपको नहीं बताएं, कर पाएगा। वोट्स अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट संजू स्टब्स ट्रेड में फायदे के लिए लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली का ज्यादा फायदा है यार वो संजू संजू आ के रहे हैं। नाम की वजह से बोल रहे हैं ना, बिकॉज संजू इज ब्रांड, संजू इंडियन क्रिकेटर आप है, लोग कमेंट सेक्शन इस में वजह बताओ से भाई, बोल हमने रहे हैं। डिस्कस करिए कुछ कुछ समीकरण, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और जहां तक दिल्ली की कॉम्पोजिशन की बात है, दिल्ली की कॉम्पोजिशन भी आगे डिस्कस करिए, वो भी आप वीडियो जो है अलग से उसको भी देखेंगे, तो वहां पर खैर बाद में आएंगे। लेकिन अभी ये है कि भाई कि दिल्ली कैपिटल्स को, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा फायदा दिल्ली कैपिटल्स। लीडरशिप के बेसिस पर मनोज भाई कुछ भी आप कह लो, T20 में आपको टाइटल